बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने लगे हैं और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी पार्ट मैं स्किप नहीं करूंगा, सारी की सारी चीज़ें सॉल्व करूंगा और इस वीडियो के अंदर आपको तमाम चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। हम स्टार्ट करते हैं जी बगैर अपना टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग्स, और ये हमारे पास 4 पार्ट है। मैं सॉल्व करता हूँ चारों को। सबसे पहले जी हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास एक फार्मूला है कि आयोटा की पावर जो 2 होती है वो इक्वल है -1 के। ठीक है। सबसे पहले जी आप लोगों ने एक काम करना है कि देखें ये जो आयोटा की पावर है 9 है, ये एक ऑड नंबर है। ठीक है। इवन ऑड के बारे में आपको पता होगा, जो ऑड नंबर होते हैं वो क्या होते हैं जी, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 1, 3, 5, 7, 9 और ये सारे नंबर ऑड होते हैं। ठीक है। इवन के बारे में आपको बता देता हूँ, आपको उम्मीद है ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को शायद ये चीज़ें ना बताऊँ। ठीक है। 2, 4, 6, 8 और ये चीज़ें जो है इवन नंबर होते हैं। अब आपने क्या करना है, 9 को कन्वर्ट करना है जी इवन नंबर में। देखें 9 से एक नंबर अगर आप लेस में चले जाए, ठीक है, तो वो 8 है। आपने क्या करना है जी आयोटा की पावर 8 और ये आयोटा, देखिए आयोटा की पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, 8 और 1 ये वापस 9 बन जाती है। इस तरह 19 को अगर इवन में देखें तो इससे एक नंबर कम आपने देखना है, वो है 18 और ये आ जाएगा आयोटा, तो ये 19 बन जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ कि अगर इसको मैं लिखता हूँ आयोटा की पावर 2, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 8 आ जाए तो 4 से। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी आपने लिखना है आयोटा की पावर 2, और अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 आ जाए तो 9 से मल्टीप्लाई करें तो। ठीक है। अब ये 2 लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, आपको पता है आयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है, -1 के। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिखेंगे -1 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4 आयोटा, प्लस इधर भी आपने क्या करना है जी -1 इसकी पावर 9 और आयोटा। अब आपने देखना है कि ये जो अगर पावर इवन हो, ठीक है, अगर पावर इवन हो तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि ये जो पावर है ये दो चीज़ों के ऊपर अप्लाई होगी, माइनस के ऊपर और 1 के ऊपर। पावर इवन है, माइनस को प्लस कर देगी और 1 पे जब आएगी तो 1 की पावर 4, आंसर क्या आ जाएगा 1। देखें अगर 1 की पावर लेट्स सपोज 2 है, इसका मतलब ये है कि 1 को आपने क्या करना है 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आएगा 1। अगर यहाँ पर 3 हो तो एक और 1 लिख दें तो फिर भी आंसर क्या आएगा 1। तो इससे क्या पता चला कि 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर फिर भी क्या आता है 1 आता है। ठीक है। और साथ ये आ जाएगा आयोटा। इसी तरह यहाँ पर पावर 9 है, तो अगर पावर ऑड हो तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये माइनस इसी तरह रहेगा। और आगे जब ये 9 1 पे आएगा तो 1 की पावर 9, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आता है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आयोटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पर देखें ये प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा, और प्लस आयोटा माइनस आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस पार्ट का जो हमारे पास आंसर आया वो क्या है 0। अभी हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं जी। सेकेंड जो पार्ट है वो हमारे पास ये ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट है जी हमारे पास आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 23 है, माइनस आयोटा की पावर 23। ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब इस तरह की कंडीशन हो तो ये पावर अप्लाई करनी है पहले। देखें पावर एक ऑड नंबर है तो ये माइनस को प्लस नहीं कर सकता, माइनस इसी तरह रहेगा। फिर जब ये पावर आयोटा पे आएगी तो आयोटा की पावर क्या बन जाएगी 23। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस एज इट इज़, इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है, एक नंबर लेस करना है। 23 से अगर एक नंबर लेस करें तो वो 22 है और साथ आप आयोटा लिख लेंगे। ठीक है जी। अब माइनस एज इट इज़, इसको आपने लिखना है आयोटा की 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 22 आ जाए 11 से और ये आयोटा आ जाएगा। और इसके बाद माइनस, अब आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं जी -1 इसकी पावर 11। और देखें अब ये जो 11 है ये एक ऑड नंबर है,
माइनस को प्लस नहीं कर सकता, माइनस एज इट इज़। और फिर जब 11 1 पे आएगा तो 1 की पावर 11 1 ही आ जाएगा और आयोटा। अब ये साइन माइनस माइनस का प्लस कर सकते हैं कि माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है जी थर्ड, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है -1 की पावर -23/2। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जिसको पार्ट 3, ये है -1 की पावर, दोबारा देख लेते हैं जी, -1 की पावर -23/2, -23/2। ठीक है जी। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर यहाँ पर जो पावर है वो माइनस में है, इसको आपने प्लस में कर लेना है। तो 1 ओवर, जब इस सारी वैल्यू को आप नीचे लेकर आएंगे तो ये -1 की पावर जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी, वो 23/2 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। वो कैसे है, देखें जो -1 है ना, इसकी जगह मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब इस -1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। तो 1 बाय इस -1 की जगह मैं लिखूँगा आयोटा स्क्वायर और पावर इसकी आ जाएगी 23/2। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये 2 और 2, सॉरी ये वाला 2, ये 2 23 वाला नहीं, ठीक है, ये सॉरी बाय मिस्टेक हुआ है। इसको आपने क्या करना है, 1 ओवर आयोटा की पावर क्या रह जाएगी, 23। ठीक है जी। ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ये 23 एज इट इज़ रहेगा। अब आपने क्या करना है, अब बाकी वही प्रोसेस है कि 23 को एक नंबर अगर हम लेस देखें तो वो 22 है और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। अब 1 ओवर आयोटा यहाँ पर लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, 22 आ जाए 11 से और ये आ जाएगा आयोटा। और अब आपको पता है जी आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 और इसकी पावर 11 आयोटा आ जाएगा। और पावर 11 जो है वो एक ऑड नंबर है, माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा और 1 की पावर 11, आंसर 1 आ जाएगा। और आयोटा को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। अभी भी इसको मज़ीद आगे हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या करना है, जिसको रैशनलाइज कर लेना है, ये माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब हमने क्या करना है जी, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आयोटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा और नीचे देखें आयोटा और आयोटा, ये वाला माइनस एज इट इज़, आयोटा और आयोटा इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे जी, आयोटा डिवाइड बाय, ये आयोटा जो स्क्वायर है इसकी जगह हम लिख सकते हैं -1 और अब ये क्या होगा जी, आयोटा डिवाइड बाय माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। 1 को डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम जस्ट क्या लिख देंगे, आयोटा। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर ही कर लेते हैं जी, इसका जो लास्ट पार्ट है 4, वो हम देख लेते हैं। वो हमारे पास है जी -1 की पावर 15/2, -1 की पावर 15/2। इसको अगर आप देखें जी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको ये पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पर हम -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय सॉरी और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 15/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा की पावर क्या रह जाएगी, 15। अब 15 एक ऑड नंबर है, इसको आपने क्या करना है जी, एक नंबर कम देखें तो 14 और ये आयोटा 15 पूरा हो जाता है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 2 और इसको 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाए 7 से। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 7 और ये आयोटा। अब पावर 7 जो है ये एक ऑड नंबर है, माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस एज इट इज़ और 1 की पावर 7 1 और 7 आयोटा, ये माइनस एज इट इज़। आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन 2 क्या है जी हमारे पास, प्रूव दैट, ये कुछ नंबर हैं, इसको हमने करना है इक्वल टू 0 के।
अब देखें हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखें तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इज़ इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है 0 है। हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और आंसर क्या लेकर आना है 0। ठीक है, हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं जी। हमारे पास है आयोटा 107 प्लस आयोटा 112 प्लस आयोटा 122 प्लस आयोटा 153। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें ऑलरेडी आंसर पता है कि वो क्या है 0 है। अब देखें जी, आपने सबसे पहले वही काम करना है कि अगर ये पावर ऑड नंबर है तो इसको इवन कन्वर्ट करें। इवन कैसे करना है, एक नंबर कम कर देना है। अब ये 107 है ना, आपने क्या करना है इसको 106 बना देना है और एक नंबर आप इसको इधर लिख लें तो ये पावर 1 है, 106 और 1 ये टोटल 107 हो जाता है। अब ये ऑलरेडी एक इवन नंबर है, इसको आप इसी तरह रहने दें 112, और ये भी इवन नंबर है, इसको इसी तरह रहने दें। और ये ऑड नंबर है, इसको आप क्या करें एक नंबर कम करें 152 कर दें और साथ ये आयोटा। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड में आपने क्या करना है कि अब आप यहाँ पर लिखेंगे आयोटा की पावर 2। अब आप देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 106 आ जाए। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूं कि आप 106 को 2 पे डिवाइड कर लिया करें, जो नंबर आता है वही नंबर यहाँ पर लिख लिया करें। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 53 और साथ ये आयोटा। इसी तरह यहाँ पर आपने लिखना है सबसे पहले आयोटा की पावर 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 112 आ जाए। सिंपल शॉर्टकट ट्रिक है, 112 को 2 से डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगा वो नंबर आ जाएगा 56। अब इसी तरह यहाँ पर आयोटा की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 61। ये मैं अगेन बता रहा हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर लें, जो नंबर आएगा वही नंबर आप यहाँ पर लिख लिया करें। अब इसके इधर भी आपने आयोटा की पावर 2 और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें जी 76 से और ये आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी कि आयोटा की पावर 2 इसकी जगह आप लिख सकते हैं -1 और इसकी पावर 53 आयोटा, प्लस इधर भी आपने क्या करना है -1 और इसकी पावर 56, इधर भी -1 61 और इधर भी -1 और इसकी पावर 76। यानी कि इस स्टेप में आपने क्या किया है, जस्ट आयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर दिया है -1, बाकी कोई चेंजिंग हमने नहीं की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी क्या करना है कि अब ये पावर देखें, अगर ये पावर इवन है या ऑड है। अगर ये पावर ऑड है तो ये माइनस प्लस नहीं होगा, ये माइनस इसी तरह। अब ये पावर जब 1 पे आएगी तो 1 की पावर 53, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है और साथ ये आयोटा आ जाएगा। इधर आपने देखना है ये पावर जो है इवन है, अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 1 की पावर 56 ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट ये पावर जो है ऑड नंबर है, माइनस प्लस नहीं होगा, ये माइनस इसी तरह आ जाएगा और 1 की पावर 61 1 ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ये पावर इवन है, माइनस प्लस हो जाएगा और 1 की पावर 76 1 आ जाएगा और साथ आयोटा आ जाएगा। अब ये जब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस को आप एज इट इज़ लिख दें, आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आगे +1। देखें 2 साइन है, अब हम दोनों तो नहीं लिख सकते, डिसाइड करना है जी एक साइन कौन सा आएगा प्लस माइनस -1, फिर आगे प्लस, आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें तो ये प्लस आयोटा है और ये माइनस आयोटा है, तो अगर दो एक जैसी वैल्यू हो साइन डिफरेंट हो ये कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह ये +1 है ये -1 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। और हमने क्या करना था जी, हमने 0 ही लेकर आना था। तो ये चीज़ प्रूव हो गई है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका आंसर हमारे पास 0 है, जो कि हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं क्योंकि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, तो ये राइट हैंड साइड आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐड दी फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी, वैसे मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूँ इसके वाले से। देखें इसको आप कंसिडर कर लें, ये जो नंबर लिखा हुआ है 3 को छोड़ के, इसमें ये जो पार्ट होता है ना इसको कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है ये इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलके जो एक नंबर बनाते हैं उस नंबर को बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, अभी हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं और इनको क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ से जी मैं दोबारा से ज़रा क्वेश्चन को लिख लेता हूँ 1 + 2 आयोटा
और दूसरी वैल्यू क्या है जी -2 1 -3 आयोटा के। सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि दोनों को, वैसे आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको Z1 का नाम दे दें और इसको Z2 का नाम दे दें। ठीक है, ऐसे Z1 इक्वल हो जाएगा जी 3 1 + 2 आयोटा के, और Z मतलब हम कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ हो सकता है लेकिन अमूमन हम Z यूज़ करते हैं, इसको हम Z2 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, और ये इक्वल आ जाएगा -2 1 -3 आयोटा के। अब हमने Z1 और Z2 का आपस में क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन एक काम करते हैं जिसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं, प्रॉपर एक कम्प्लेक्स नंबर 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, और 3 जब 2 से होगा 3 2 6, और इसको भी आप इसी तरह सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा -2, देखें ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा +2 3 6 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये Z2 और ये Z1, ये इन दोनों को अब आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी कि Z1 + Z2 इन दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने Z1 की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 3 + 6 आयोटा, इसको आप ब्रैकेट में लिख लें, फिर नेक्स्ट प्लस, फिर Z2 की -2 + 6 आयोटा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करनी है, 3 + 6 आयोटा, देखें दो साइन है, अब हमने एक लिखना है प्लस माइनस, माइनस का आ जाएगा 2 और आगे +6 आयोटा। अब देखें जो बगैर आयोटा के यानी कि जो रियल पार्ट हैं वो आप इकट्ठे कर लें, ब्रैकेट में कर लें 3 और ये -2, फिर हमेशा आप प्लस का साइन बनाएं, फिर जिनके साथ आयोटा लिखा हुआ है वो इकट्ठे कर लें। ठीक है, ये 6 आयोटा + 6 आयोटा। अब आप इनको सॉल्व कर लें, 3 - 2 1, फिर आगे प्लस, देखें इनको आप सॉल्व डायरेक्टली कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आयोटा आप कॉमन ले लें। जब आप आयोटा कॉमन लेंगे तो 6 + 6 आयोटा दोनों का ये कॉमन आ गया। अब आप सॉल्व कर लेंगे इजीली, 6 + 6 कितना होता है जी 12, और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब आप देखें ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। अभी हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जो सेकंड पार्ट है जी वो हमारे पास है 1/2 - 2/3 आयोटा, फिर 1/4 - 1/3 आयोटा। ठीक है जी, इसको अभी हमने क्या करना है, सिंपली कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप Z1 का नाम दे दें, 1/2 - 2/3 आयोटा आ जाएगा, और इसको आप Z2 का नाम दे दें 1/4 - 1/3 आयोटा। आपने क्या करना है जी, इनको ऐड करना है Z1 + Z2। तो सबसे पहले Z1 को लिख लें 1/2 - 2/3 आयोटा, और प्लस 1/4 - 1/3 आयोटा। आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं जी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक स्टेप के साथ सॉल्व करूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई पेपर सॉल्व नहीं कर रहा या कोई शॉर्टकट नोट्स या ऐसी काम नहीं कर रहा, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करनी है, 1/2 - 2/3 आयोटा प्लस 1/4 - 1/3 आयोटा। पहला स्टेप क्या होता है जी, हम ब्रैकेट को ख़त्म कर लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो रियल पार्ट होते हैं, ठीक है, एक तो ये आयोटा जिनके साथ लिखा हुआ है ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इकट्ठे हो जाते हैं और रियल इकट्ठे हो जाते हैं 1/2, और एक रियल कौन सा जी +1/4, इनको हम ब्रैकेट कर लेंगे, फिर प्लस। अब इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, ये और इसके साथ साइन भी लिखना है -2/3 आयोटा, और एक ये है -1/3 आयोटा। ठीक है जी, इसको अगर हम सॉल्व करें, वैसे आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 1/2 लिखें प्लस 1/4 लिखें, वो डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा। हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, लेकिन 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाए 2 से, तो वो 2 फिर आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा जी 2। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाए 1, तो फिर 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें 1, और फिर इसी तरह इसमें आप देखें अगर सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पहले आप आयोटा कॉमन लें इसका -1/3, और दोनों का जो आयोटा है वो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, देखें 2 + 1 3/4 प्लस,
अब आप इसका भी एलसीएम लें, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा जी 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम, 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर इसी तरह 3 को टेबल 3 पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आयोटा। ठीक है जी, मैं एक दो स्टेप हैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको साथ साथ ये पार्ट भी नज़र आए। अब देखें ये 3/4 इसी तरह, और प्लस ये देखें ये जो है ना माइनस माइनस +2 और 1 ये हो जाएगा -3, ये आ जाएगा -3/3 और साथ क्या आ जाएगा इसके आयोटा। ठीक है जी, देखें माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और 1 2 और 1 3 और साइन बढ़ेगा लगता है माइनस का साइन। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3/4, ये साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस माइनस -3 और 3 कैंसिल हो जाएगा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप आयोटा लिख दें। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है जी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि √2 1 और दूसरा जी 1 और √2। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या काम करना होता है, हम इसको Z1 और इसको Z2 का नाम दे देते हैं। इसको मैं यूं कर लेता हूँ, देखें जी ये हमारे पास आ जाएगा Z1 जो कि इक्वल आ जाएगा √2। अच्छा इसको ना देखें, जब इस तरह का नंबर होता है ना, इसको आप कम्प्लेक्स नंबर में किस तरीके से लिखें, √2 ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको आप यूँ लिख लें +1 आयोटा। वैसे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फिर इसी तरह Z2 ये किसके इक्वल आएगा 1 + √2 और 7 आयोटा, ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, दोनों नंबर को आपस में ऐड करना है, Z1 + Z2 = √2 प्लस, इसको मैं 1 अब नहीं लिखता है क्योंकि देखें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आयोटा आप डायरेक्ट लिखें और आगे प्लस आ जाएगा, ये 1 + √2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने ये जो ब्रैकेट है ये ख़त्म करनी होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + आयोटा फिर +1 + √2 आयोटा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना होता है, जो रियल पार्ट होते हैं ये रियल पार्ट हैं, इनको हमने इकट्ठा कर लिया, ब्रैकेट कर दिया, फिर प्लस, और जो इमेजिनरी पार्ट हैं देखें इसका आयोटा और +√2 आयोटा। ठीक है जी, फिर हम क्या करते हैं कि अगर ये वैल्यू सॉल्व हो जाती है तो सॉल्व कर लें। अब देखें ये वैल्यू डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये सॉल्व नहीं हो सकती, इसको आप इसी तरह रहने दें और इन दोनों का क्या करें जी, आयोटा आप कॉमन ले लें। देखें जब यहाँ से आयोटा कॉमन चला जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 आ जाएगा √2 और ये आयोटा इनका। ठीक है जी, तो ये नंबर जो है वो मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकते। देखें ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, ये दोनों मज़ीद आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यही हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम फर्स्ट। ये 2 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, सेकंड कम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फर्स्ट से। ठीक है, मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे करना है। देखें यहाँ पर जी पार्ट फर्स्ट हमने लिख लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपने इसको Z1 और इसको Z2 का नाम दे देना है, तो ये Z1। अच्छा ये देखें इसको आपने कैसे लिखना होता है, आयोटा की फॉर्म में, तो ये पहला नंबर एज इट इज़ प्लस दूसरा आयोटा वाला होता है। ठीक है, ऐसे फिर Z2 = 2, अब ये -b आयोटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस था। अब आपने क्या करना है जी कि दोनों अब सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आएगा जी Z1 - Z2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, Z1 की वैल्यू लिखनी है a + 0 आयोटा ब्रैकेट फिर माइनस का साइन फिर आगे 2 - b आयोटा। अब सबसे पहला काम क्या होता है जी, ब्रैकेट को ख़त्म करना। अब ब्रैकेट को कैसे हम ख़त्म करते हैं, देखें a + 0 आयोटा माइनस, अब जब माइनस का साइन आएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -2 और ये क्या हो जाएगा +b आयोटा। ठीक है, इसके बाद आगे वही प्रोसेस है जो हम पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि हमने क्या करना है, जो रियल पार्ट है वो इकट्ठे कर लेना है, a - 2 ब्रैकेट में आ जाएंगे फिर प्लस का साइन फिर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्ट कर लेता हूँ कि ये देखें 0 आयोटा + b आयोटा, अब दोनों का आयोटा रहने दें, जस्ट लिखें 0 फिर इसका लिखें +b और दोनों का आयोटा यहाँ पर लिख लें।
ठीक है। अब देखें ये a और ये -2 ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, इसको इसी तरह रहने दें a -2 और देखें 0 + b ये आ जाएगा, ये तो प्लस एज इट इज़ 0 + b आयोटा, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी। अभी हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ। -3 1/2 और इसके बाद है जी -3 और 1/2। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको Z1 दो काम करते हैं, इसको नाम भी दे रहे हैं और इसको चेंज भी कर रहे हैं। -3 + 1/2 आयोटा आ जाएगा और इसको भी Z2 और फिर ये इक्वल आ जाएगा 3 + 1/2 आयोटा के। अब हमने क्या करना है, Z1 से Z2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो Z1 - Z2, सबसे पहले Z1 की वैल्यू -3 + 1/2 आयोटा, इसको ब्रैकेट में करें, माइनस फिर 3 + 1/2 आयोटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म करना है, -3 + 1/2 आयोटा, माइनस का साइन हो तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी, -3 - 1/2 आयोटा। अब जो रियल पार्ट हैं वो इकट्ठे कर दें, जैसे -3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का साइन। यहाँ पर अब मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई है कि आयोटा को छोड़ के जो वैल्यू है वो लिख लें 1/2, फिर -1/2, ये -1/2 और दोनों का जो आयोटा है वो आप यहाँ पर लिख लें। अब देखें माइनस प्लस 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, साइन बड़े का लगता है, दोनों एक जैसे हैं, -6 आ जाएगा प्लस। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें, देखें ये 1/2 ये प्लस वाला है, ये 1/2 माइनस वाला है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, 0 और 7 आयोटा। अब आपने क्या करना है जी, -6 + 0 आयोटा, ये एज इट इज़, बल्कि ये दोबारा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ तक इसको ओके कर दें, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। अभी हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट 3 है वो ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सॉरी, मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको। देखें जी, पार्ट 3 हमारे पास क्या है, 3 √3 - 5 √7 आयोटा और यह आ जाएगा 3 + 2 √7 आयोटा। ठीक है जी, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहला काम Z1 और ये देखें ऑलरेडी आयोटा की फॉर्म है, इसको आप नाम दे दें यहाँ पर 5 √7 आयोटा और ये Z2 हो जाएगा √3 + 2 √7। ठीक है जी। थोड़ा सा बेशक वीडियो को आगे कर लिया करें जब मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ। अभी हमने सब्ट्रैक्ट करना है, आपको पता है Z1 - Z2, ये आ जाएगा 3 √7, शुरू में 5 भी है आयोटा, -√3 + 2 √7 आयोटा। सबसे पहले हमने क्या करना होता है जी, ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो ये आ जाएगा 3 √3 - 5 √7 आयोटा माइनस ये √3, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी जी, माइनस है तो साइन चेंज करना है, माइनस हो जाएगा 2 √7 आयोटा। नेक्स्ट काम क्या करना है, जो रियल पार्ट है ये इकट्ठे करना है, 3 √3 माइनस, इसके साथ माइनस का साइन है, ये ब्रैकेट कर लिया, फिर प्लस। नेक्स्ट जो आयोटा वाले हैं, देखें इस आयोटा को छोड़ के बाकी जो वैल्यू है आपने जस्ट ये कंसिडर नहीं करनी, बल्कि इसके साथ माइनस का साइन भी है। ठीक है, ये माइनस भी आएगा, इसके साथ भी माइनस का साइन है, तो ये इस तरीके से, और दोनों का जो आयोटा है वो आपने ये इकट्ठा कॉमन कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें ये वैल्यू जो है इसके साथ 3 है, इस वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं है, तो वो आप 1 समझ लें, तो ये हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कहता हूँ कि 3x - x, क्या आंसर आएगा 2x। ठीक है, इसी तरह ये 3 - 1 ये आ जाएगा 2 √3। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट प्लस। देखें अब ये माइनस प्लस, यानी कि 5 और ये 2, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 9, साइन दोनों में से बड़े का लगेगा, -9 और साथ क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी √7 और ये आयोटा। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये हमारा आंसर है। अब इसको हम क्या करते हैं जी, ब्रैकेट में कर लेते हैं ऐसे, 2 √3, आप देखें प्लस माइनस -9 √7 आयोटा, ये आपका फाइनल
आंसर है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। अब दो नंबर है हमारे पास, हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखते हैं जी कैसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने वही काम करना है कि इसको Z1 और इसको Z2 का नाम दे देना है। तो Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा प्लस 11 और Z2 इज इक्वल टू -7 प्लस 5 आयोटा। एक और काम करना चाहिए था साथ ही डायरेक्ट कि रियल पार्ट को पहले लिख लें, इमेजिनरी को बाद में। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ 11 प्लस 8 आयोटा, और ये ठीक है, रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी बाद में। ठीक है, अभी हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, Z1 और ये Z2 ऐसे। अब हम लिखते हैं जी ऊपर वैल्यू, पहले Z1 की लिख लेते हैं 11 प्लस 8 आयोटा, ब्रैकेट कर दें। अब बीच में कोई साइन नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों वैल्यू। ठीक है, और ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, आप अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा ताकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता उनको समझ आ जाए। तो मैं पहले क्या करूंगा जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि 11 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इसके साथ। कैसे, ये ऐसे 11 पहले ऐसे लिखूंगा, आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 8 आयोटा -7 प्लस 5 आयोटा। अब हमने क्या करना है जी, अब 11 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 11 को जब हम -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -77, फिर प्लस 11 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आयोटा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी, अब देखें ये इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई कर लेना है 7 के साथ। तो जब मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 7 के साथ, तो हम देखते हैं जी 8 × 7, ये आ जाएगा 56 आयोटा। फिर नेक्स्ट आगे प्लस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा जी 40, लेकिन आयोटा और आयोटा का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है जी, इसमें एक स्टेप और करना है, -77 प्लस 55 आयोटा -56 आयोटा। ये सारा एज इट इज़, जस्ट आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप -1 पुट कर लेंगे। ठीक है जी, -77 प्लस 55 आयोटा -56 आयोटा, ये देखें प्लस माइनस 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। अब ये जो यहाँ से आगे आपने क्या करना है कि रियल को रियल में इकट्ठा कर लें, यानी कि -77 -40 फिर प्लस, अब जो आयोटा वाली वैल्यू है इनको जस्ट आप लिखें 55 और ये -56, और दोनों का आयोटा जो है वो आप यहाँ पर कॉमन कर लें। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 77 में जब आप 40 ऐड करेंगे तो ये 117 आ जाएगा, लेकिन साइन बढ़ेगा लगता है, माइनस भी आएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है जी, प्लस। अब देखें 57 - 56 ये आ जाएगा -1 और साथ आयोटा, -117 प्लस माइनस और ये आयोटा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है जी, सेकंड पार्ट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 3 आयोटा और 2 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी, सबसे पहले इसको Z1 इसको Z2, Z1 इक्वल है 3 आयोटा के और Z2 इक्वल है 2 1 माइनस आयोटा के। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं साथ ही, देखें 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, यह आ जाएगा 2 और 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 और Z2। Z1 क्या है जी 3 आयोटा, ब्रैकेट कर लें, फिर इसी तरह Z2 क्या है 2 माइनस 2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 आयोटा आ जाएगा, फिर -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर, 6 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, -1
और ये हो जाएगा जी 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़र 6। इसमें भी एक स्टेप और कर लेते हैं, मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ कि आप रियल पार्ट को पहले लिख लें फिर इमेजिनरी को लिख लें। तो मैं चलें ये चीज़ भी रिपीट कर देता हूँ इधर 6 प्लस 6 आयोटा, तो ये आपका पार्ट सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट 3 है उसको सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जी हमारे पास, आप थोड़ा सा बेशक वीडियो को आगे कर लिया करें क्योंकि देखें मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, तो कोशिश कर रहा हूँ फिर भी, लेकिन इसके लिए मैं आपसे माज़रत भी चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा वीडियो को बेशक आगे कर लिया करें। तो अभी हमने क्या करना है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले Z1 इक्वल टू √2 प्लस √3 आयोटा, और इसको हम Z2 का नाम दे देते हैं 2 √2 माइनस √3 आयोटा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है Z1 और Z2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू 2 प्लस √3 आयोटा आ जाएगा, और फिर आ जाएगा जी 2 √2 माइनस √3 आयोटा। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है जी, आप इस वैल्यू को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर इसको इसके साथ, √2 ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √2 माइनस √3 आयोटा, फिर आगे प्लस इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी वे में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ। अब हमने क्या करना है जी, इस वैल्यू को इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 और ये √2 ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये √2 और √3 आयोटा आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है जी, अब इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले लिखें 2, फिर √2 लिख लें और √3 और साथ क्या लिख लें आयोटा। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखें ये एक जैसी वैल्यू है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसी तरह आयोटा इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर देखें 2 रह जाएगा, 2 ये हो जाएगा 4। अब इसको बेशक आप एक इंड रूट के अंदर लिख लें, ऐसे लिख लें 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6 आयोटा आ जाएगा। इसका भी यही काम करें 2 और ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी, या लिखें आप एक इंड रूट ऐसे 3 2 ज़र 6 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, -3 रह जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे -1 लिख लेंगे। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है 4 ये √6 आयोटा प्लस 2 √6 आयोटा, ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़र 3 आ जाएगा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, जो रियल पार्ट इकट्ठे कर लेने हैं इमेजिनरी इकट्ठे कर लेने हैं। 4 + 3 हो जाएगा, और फिर प्लस इधर से आयोटा को छोड़ के जो वैल्यू है इसके साथ माइनस का साइन भी है, -√6 और प्लस 2 √6, और दोनों का जो आयोटा था वो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अब ये हो जाएगा 4 + 3 7। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखें इधर माइनस, इधर आप समझ लें 1 लिखा हुआ है और इधर 2 लिखा हुआ है, प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो +1 √6 आयोटा। ठीक है, 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जस्ट √6 आयोटा लिख दें, ये आपके पास सॉल्व होके आ जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म, यानी कि एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये देखें, ये एक्चुअली ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, हमने इसको सिंपल करना है और इस तरह एक कम्प्लेक्स नंबर लेकर आना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं जी। हम कैसे करेंगे, देखें 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 5 आयोटा, इसको आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, 3 माइनस, यहाँ पर प्लस था ना, आपने -5 ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी वैल्यू से आपने ये डिवाइड भी कर दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब यानी कि 4 प्लस आयोटा ये मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 5 आयोटा के साथ, डिवाइड बाय ये नीचे वाली दोनों, देखें ये या तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ये एक फार्मूला भी बन रहा है।
आपने एक फार्मूला स्टडी किया होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं सिंपल करता हूँ ऐसे, 4 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करता हूँ 3 माइनस 5 आयोटा के साथ। और ये देखें, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस, जब स्क्वायर 5 पे आएगा तो 25 और जब आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, 4 3 ज़र ये हो जाएगा 12 माइनस 4 5 ज़र 20 आयोटा प्लस ये हो जाएगा 3 आयोटा माइनस ये हो जाएगा 5 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड बाय आपने क्या करना है 9। देखें यहाँ पर आपने क्या पुट कर देना है जी, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब आपने ऊपर क्या करना है, यहाँ पर भी -1 पुट करना है। 12 माइनस 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 और यहाँ पर क्या होगा जी 9। ये देखें माइनस माइनस साइन प्लस का आ जाएगा, 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब इसको हम नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ये 12 माइनस 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा 5 और डिवाइड बाय 25 में जब आप 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34। अब हमने ऊपर क्या करना है, जो सिंपल रियल नंबर हैं वो इकट्ठे कर देना है, यानी कि 12 प्लस 5 ये वाले दोनों और इसी तरह ब्रैकेट कर लें, फिर प्लस का साइन, आयोटा वाले जो दोनों वैल्यू इनके साथ जस्ट वैल्यू लिखें -20 और प्लस 3 और जो दोनों का आयोटा था वो आपने यहाँ पर कामा ले लेना है और डिवाइड बाय क्या कर देना है जी 34 कर देना है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 प्लस 5 ये हो जाएगा 17 और यहाँ पर देखें ये आएगा जी प्लस माइनस -20 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 17 -17 आएगा, तो ये प्लस ख़त्म हो जाएगा -17 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आयोटा और 7 आयोटा और डिवाइड बाय 34। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 34 को अलग रियल के साथ भी डिवाइड करना है और इमेजिनरी के साथ भी डिवाइड करना है, यानी कि 17/34 अलग से हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पर 17/34 और इसके साथ आयोटा भी आ जाएगा। अब आपको पता है 17 का टेबल 34 पे 2 टाइम जाता है, यानी कि 17 1 और 17 2 34, ये रह जाएगा जी 1/2 और इसी तरह इधर भी ऐसे ही होगा, ये आ जाएगा 1/2 आयोटा। ठीक है, तो ये फाइनल अगर आप देखें तो ये एक रियल नंबर है और ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ पर आपका ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह अब हम जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। मैं इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूँ जी, यहाँ पर इसके साइड पर ही। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, मैं राइट करता हूँ इसको 1/-8 प्लस आयोटा, इसको भी हमने रेशनलाइज करना है। अब साथ साथ इसको भी देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा जी, 1/-8 प्लस आयोटा, इसको रेशनलाइज करना है। -8 ये हो जाएगा प्लस की जगह माइनस आयोटा और इसी तरह -8 माइनस आयोटा। अब जो ऊपर वैल्यू है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे नीचे वाली इसी तरह, यानी कि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 माइनस आयोटा के साथ और डिवाइड बाय, इस पे आप फार्मूला लगा लें, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला ज़्यादा बेहतर है कि -8 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला आपने लगाया। अब आपने क्या करना है जी, इसको जब हम 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 माइनस आयोटा आ जाएगा और देखें पावर इवन है, माइनस प्लस हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 और आगे माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे -1, फिर आ जाएगा -8, सॉरी ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, -8 माइनस आयोटा डिवाइड बाय ये हो जाएगा 64, देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब आपने क्या करना है जी, ये हो जाएगा -8 माइनस आयोटा 64 और 1 65। अब आपने 65 को अलग अलग डिवाइड करना है, कैसे देखें, -8 बाय हो जाएगा 65, फिर माइनस यहाँ पर आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो आप 1 कंसिडर कर लेंगे, 1/65 और इसके साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, तो आपका यहाँ पर ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ एडवांस में कह दी थी कि मैं सारे पार्ट सॉल्व करूँगा। आप लोगों को जो पार्ट समझ नहीं आ रहा आप उस पार्ट पे डायरेक्टली जाके उसको समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ सॉल्व करनी। ठीक है,
तो अभी हम इसको रेशनलाइज करते हैं जी, 1/7 - 3, और इसको रेशनलाइज कैसे करना है, इस साइन को आपने चेंज कर देना है, +3 आयोटा और इसी तरह +3 आयोटा आ जाएगा। अब ये ऊपर वाली वैल्यू दोनों आपस में सॉल्व होंगी, नीचे वाली सॉल्व हो जाएंगी। 1 अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पर फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि a + b a - b इक्वल होता है a² - b² के। तो ये a का स्क्वायर माइनस, और हमारे लिए b की वैल्यू 3 आयोटा है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा जी 49, माइनस स्क्वायर जब 3 पे आएगा तो ये 9 बन जाएगा, जब आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 7 + 3 आयोटा 49। देखें यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ कि आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करेंगे, वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डायरेक्ट 9 आ जाएगा। 7 + 3 आयोटा 49 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 58। अब 58 को आप अलग अलग डिवाइड करें, 7/58 + 3/58 आयोटा, तो ये आपका यहाँ पर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम यहाँ पर ही सॉल्व करते हैं जी, जो कि क्या है 6 + आयोटा डिवाइड बाय आयोटा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, देखें आप क्या करेंगे, 6 आयोटा डिवाइड आयोटा, अब ये प्लस आयोटा है ना, आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है जी। अब ये वैल्यू जो सिंगल है इसको आप पहले लिख लें और इसको आप बाद में लिख लें, ठीक है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ईजी करके चीज़ों को बता रहा हूँ। देखिए माइनस का साइन शुरू में, आयोटा और आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब माइनस आयोटा जब इससे 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 आयोटा, इधर बाहर माइनस हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और ये माइनस एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे जी, -1, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, -6 आयोटा, और इधर आप क्या पुट करेंगे जी, -1, ये माइनस मैंने साइन प्लस का हो जाएगा, जस्ट रह जाएगा 1, और -6 आयोटा, ये साइन माइनस माइनस का +1, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, चलो मैं इस स्टेप में अब लिख ही देता हूँ। अब नेक्स्ट क्या करें, रियल पार्ट को आप पहले लिख लें, आप लिखें जी इसको 1 और फिर आगे -6 आयोटा, और नीचे 1 को आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर आपको क्या आता है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ Z1 = एंड Z2 = हमने क्या करना है जी, इसमें Z1 और Z2 का आपस में ऐड करना है और उसका मॉड भी लेना है। तो मैं आपको गाइड करता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इजी है जी, जस्ट 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा होंगे, बाकी जो प्रोसेस आप ऑलरेडी कर चुके हैं ये वैसे ही है क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने Z1 और Z2 को आपस में ऐड करना है। तो देखें जी, Z1 + Z2, अब ऐड करने का तरीका आपको बेहतर पता है। सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं, ये ऊपर लिखी हुई है 1 + 2 आयोटा, और प्लस फिर इसी तरह Z2 की वैल्यू भी ऊपर लिखी हुई है 2 + 3 आयोटा। अब ऐड कैसे करना है, ये वेरी सिंपल है, हमने सबसे स्टार्ट वाले जो क्वेश्चन थे उनमें हमने किया था, ब्रैकेट ख़त्म कर लेनी है जी, फिर रियल पार्ट को रियल में लिख लेना है, 1 + 2 ब्रैकेट कर दें, और फिर इमेजिनरी पार्ट जो है इनका आयोटा बगैर जो वैल्यू है वो आप लिखें 2, और +3 आयोटा दोनों का ये कॉमन आ जाएगा। अब 1 + 2 ये आ जाएगा 3, और 2 + 3 ये आ जाएगा 5 आयोटा। यहाँ तक वेरी सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पहले किए है। अब यहाँ पर एक स्टेप हमने एक्स्ट्रा अब करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि देखें Z1 + Z2, इसका ये मैंने मॉड ले लिया, मैग्नीट्यूड भी आप कह सकते हैं, ठीक है, 3 + 5 आयोटा। इसको अब आगे कैसे सॉल्व करना है, देखें जी, इसका हमारे पास ये फार्मूला होता है इस तरीके से कि आपने फर्स्ट का स्क्वायर प्लस ये सेकंड का स्क्वायर, 5 है तो 5 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर नहीं लेना, जस्ट इसकी जो वैल्यू है वो। अब आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है जी 9, और 5 का स्क्वायर आ जाता है 25, और इसी तरह अब आप 5 में जब 9 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 34। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है।
अब इसी तरह हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है सेकंड, उसको सॉल्व करते हैं जी। सेकंड पार्ट को हम यहाँ पर राइट करते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को बेशक आगे कर लिया करें जी। Z1 और Z2, सॉरी ये मैं दोबारा से लिखता हूँ। सेकंड पार्ट जो है वो मल्टीप्लाई करना है Z1 और Z2, ठीक है जी, ये आपने कंसिडर नहीं करना। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखें हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 और Z2, इसमें हम क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर देखें लिखी हुई है यहाँ पर 1 + 2 आयोटा, और फिर Z2 की क्या है 2 + 3 आयोटा। अब हमने इन दोनों को क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना भी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरीके से जो है ना वो मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 को पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा, फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा के साथ। अब 1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, 1 जब 3 के साथ होगा तो 3 आयोटा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आयोटा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा, और आयोटा आयोटा का स्केयर। यहाँ पर हमने क्या करना होता है जी, 2 + 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, यहाँ पर हम -1 पुट करते हैं आयोटा स्केयर की जगह। वो -1 और माइनस और ये प्लस, मैं डायरेक्ट आप लिख देता हूँ, माइनस हो जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अब जो रियल पार्ट है ये इकट्ठे कर लें, 2 + 6, इसको अब 2 - 6 है, सॉरी ठीक है, ये देखें -6 है, यहाँ पर हमने मिस्टेक की, ये -6 कर लें। फिर आगे आपने प्लस आयोटा वाली वैल्यू जो है ये 3 + 4 और ये आयोटा आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपको आइडिया है कि 2 - 6 ये आ जाएगा -4 और 3 + 4 ये आ जाएगा 7 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक तो ये सिंपल आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है ये हो गई है। अब आपने यहाँ से आगे क्या करना है जी, देखें Z1 + Z2 ये इसका मॉड मैग्नीट्यूड कुछ भी कह लें, और ये -4 + 7 आयोटा का भी। अब इसका हमारे पास क्या फार्मूला है जी, ये -4 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर, जो भी साइन होगा उसको भी आपने साथ कंसिडर करना है। अब पावर इवन है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का स्केयर कितना होता है जी 16, और 7 का स्केयर कितना होता है 49। तो अब 49 में जब आप 16 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 65, और ये इसी तरह √। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, थर्ड पार्ट को हम यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम देख लेते हैं जी एक दफ़ा कि वो है क्या। डिवाइड करना है जी, देखें ये ऊपर लिखा हुआ है Z1 / Z2 है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं जी थर्ड पार्ट, ये Z1 / Z2 और इसका ये। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, Z1 और Z2 का आपस में डिवाइड करेंगे। तो चलें, मैं बेहतर है इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आपको भी इजीली समझ आ जाए। हम दोबारा से यहाँ पर क्वेश्चन राइट करते हैं जी। माजरत चाहता हूँ थोड़ा सा टाइम लग गया है, आप थोड़ा सा स्किप करके वीडियो को आगे कर लें। ठीक है, ये चीज़। अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले Z1 और Z2 का आपस में डिवाइड करेंगे, Z1 / Z2। अब Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ऊपर यहाँ पर आप देखें तो लिखी हुई है 1 + 2 आयोटा, और Z2 की क्या है 2 + 3 आयोटा। अब हमने इसको पहले रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज करने का भी तरीका आप सीख चुके हैं। 2 ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा -3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। अब आप ऊपर वाली दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और नीचे हम फार्मूले के बेस पे जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। 1 + 2 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, और नीचे हम क्या कर रहे हैं जी, फार्मूला लगा देते हैं a + b a - b, तो a का स्केयर माइनस ये हो जाएगा b का स्केयर। अब ऊपर मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 आयोटा, और प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 3 आयोटा के साथ, और ये हो जाएगा 4 माइनस, देखें स्केयर जब 3 पे आएगा तो 9 और आयोटा का स्केयर हो जाएगा। ठीक है जी, और अब हम 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 - 3 आयोटा प्लस ये हो जाएगा 4 आयोटा - 6 आयोटा का स्केयर। ये उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होगी।
क्योंकि अब मैंने यहाँ से थोड़ी सी स्पीड लगाई है। आयोटा स्क्वायर की जगह जब हम -1 पुट करेंगे वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +9। अब यहाँ पर भी हम -1 पुट करेंगे, बाकी सारा तो एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर जो माइनस होगा वो माइनस और माइनस प्लस और ये 6 आ जाएगा, और 4 और 9 और 4 कितने हो जाएंगे जी, ये हो जाएगा 13। अब जो रियल पार्ट हैं 2 + 6, फिर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट हैं बगैर आयोटा के जो वैल्यू है -3 और इधर से +4, और दोनों का आयोटा कॉमन आ जाएगा 13। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा, देखें प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस कर देंगे 1 रह जाएगा, 1 आयोटा। 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब आप 13 को अलग अलग डिवाइड करें तो ये हो जाएगा जी 8/13 + 1/13 और आयोटा। यहाँ तक तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है Z1/Z2। अब हमने इसका नेक्स्ट जो आगे मॉड लेना है वो कैसे है, देखें जी Z1/Z2 इसका ये मॉड, और 8/13 + 1/13 आयोटा इसका ये मॉड आ जाएगा। अब इसका हमारे पास फार्मूला है जी, वो फार्मूला क्या है, 8/13 का आ जाएगा स्क्वायर + 1/13 का आ जाएगा स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर 8 पे अप्लाई हुआ 13 पे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 13 का स्क्वायर कितना होता है जी, ये हम चेक कर लेते हैं जी कैलकुलेटर से, और फिर मैं आपको बताता हूँ जी, ठीक है। अब थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लीजिएगा। 13 का स्क्वायर होता है जी 169, ठीक है जी ये, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 13 का 169, और इसको अगर आप एलसीएम के थ्रू भी सॉल्व करें तो हम एलसीएम ले लेते हैं जी इसका। मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ अब आगे इसको, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी। इसका एलसीएम आ जाएगा जी 169, ठीक है। देखें 169 है तो ये ऊपर यही वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस ये 1, ठीक है। ये आप एक दफ़ा देख लें, इसका एलसीएम आ जाएगा 169 ऊपर, फिर आगे इसी तरह 64 + 1, ठीक है। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये 61 और 64 और 1 ये हो जाएगा 65/169। अब आप यहाँ पर देख लें 65 का तो हमारे पास कोई अंडर रूट नहीं है, इसको आप इसी तरह रहने दें, जबकि 169 का हमारे पास 13 है, तो ये इसका फाइनल जो है ना आप इसके रूट फाइनल करके इसका ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली है। अब यहाँ पर देखें तो इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, इसके 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो मेथड ये है कि आप इसका एलसीएम लें, इसको सॉल्व करें, दूसरा इसको अलग से रैशनलाइज़ करें, इसको अलग से रैशनलाइज़ करें, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, इसे एलसीएम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम ये दोनों आ जाएंगे 2 + आयोटा और 3 + 2 आयोटा, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ, ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1 - 2 आयोटा और 3 + 2 आयोटा, फिर बीच में प्लस का साइन है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 - आयोटा हमने पहले लिख लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 + आयोटा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, फिर -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा के साथ, ठीक है जी। फिर इसी तरह प्लस, अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 + आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + आयोटा के साथ, और डिवाइड बाय, यहाँ पर आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 3 + 2 आयोटा के साथ, और इसी तरह आयोटा का मल्टीप्लाई कर दें 3 + 2 आयोटा के साथ, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं कि इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, फिर माइनस ये हो जाएगा जी 6 आयोटा, देखें माइनस का साइन है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर, प्लस अब ये 4 × 2 = 8 + 4 आयोटा -2 आयोटा
बाहर माइनस का साइन है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, डिवाइड बाय ये हो जाएगा जी 6 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा प्लस ये हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी कि यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर है इधर पुट कर देना हमने -1। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं जी, देखें 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा। देखें यहाँ पर जब मैं -1 पुट करूँगा वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +4, फिर आगे +8 प्लस 4 आयोटा -2 आयोटा। यहाँ पर जब -1 पुट करूँगा इसका माइनस और ये माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ जी 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा। यहाँ पर भी जब -1 पुट करेंगे वो माइनस और ये प्लस प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है जी, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो सिंपल वैल्यूज़ हैं, रियल वैल्यूज़ हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, इमेजिनरी को इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे पास जो रियल वैल्यूज़ हैं वो 3 है, उसके बाद +4 है और उसके बाद 8 है एंड नेक्स्ट 1 है। ठीक है, ये सारी मैंने एक ही कर ली ऐसे ब्रैकेट में। फिर प्लस अब जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं वो हम इकट्ठी करते हैं। देखें 2 आयोटा अपने लिए लिखना, सबका कॉमन ले लेंगे, -6 और फिर +4 और -2 और ये सबका आयोटा, डिवाइड भी आपने इसी तरह कर लेना जी 6 -2 ये रियल वैल्यू प्लस और इसका ये 4 और +3 और दोनों का आयोटा हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, अब आप इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें डायरेक्टली। ये 3 था, 4 8 और ये 1 है। अब ये इनको अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएंगे जी 16 आ जाएगा और प्लस इस तरह इनको भी आप सॉल्व करें। देखें ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, -6 + 4 ये हो जाएगा -2 और साथ आ जाएगा आयोटा। ठीक है, ऐसे ही चलें कर लेते हैं और ये हो जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा 7 आयोटा। इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व करें तो 16 ये प्लस माइनस -2 आयोटा और ये आ जाएगा 4 + 7 आयोटा। देखें अब क्या हुआ कि हमारे पास जो डबल वैल्यूज़ थी इस तरीके से ये क्वेश्चन में, अब ये कम से कम जो है ना सिंपल हो के हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको मज़ीद आगे रैशनलाइज़ करेंगे, फिर हमारा जो आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी हम इसको मज़ीद रैशनलाइज़ करते हैं जी, वो कैसे करते हैं देखें। यहाँ से ही आप इसको कर लें ऐसे कि ये प्लस है ना, तो आप माइनस से 4 -7 और इसी तरह 4 -7 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और नीचे डिवाइड भी कर लिया। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं चलें डायरेक्ट करता हूँ, 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 4 -7 आयोटा, फिर -2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 -7 आयोटा, डिवाइड बाई यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं यहाँ से आगे। तो देखें अब हम जब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं जी, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो 16 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा जी 64, फिर -16 को अब 7 से भी मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 112 और 7 आयोटा भी, फिर -2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आयोटा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आयोटा का स्क्वायर, डिवाइड बाय, अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी आगे कि यहाँ पर -1 पुट कर देना है आयोटा स्क्वायर की जगह, और इधर भी बाकी हम सारा एज इट इज़ लिख देते हैं। 112 आयोटा -8 आयोटा, यहाँ पर जब हम -1 पुट करेंगे वो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा 14 और डिवाइड बाय 16 माइनस, देखिए यहाँ पर -1 पुट करेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +49। अब यहाँ पर जो रियल वैल्यूज़ हैं 64 -14, इसको आप ब्रैकेट कर लें, फिर प्लस आयोटा वाली जो वैल्यूज़ हैं आयोटा के साथ देखें ये 112 नहीं है, माइनस भी लिखना है, -112 और -8 और दोनों का आयोटा आपने ऐसे कॉमन लेना है, और 16 में जब 49 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 49 + 16 65
अब 64 में से 14 को आप माइनस करें, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50। इन दोनों को देखें माइनस माइनस प्लस प्लस कर देना, 112 प्लस 8 ये हो जाएगा माइनस 120। आंसर 120 आएगा, साइन फिर बढ़ेगा, लगेगा माइनस, और ये 65। अब आपने क्या करना है, 65 को अलग अलग डिवाइड कर देना है। जब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 65। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये 50 डिवाइड बाय 65, इसी तरह 120 डिवाइड बाय 65 आयोटा। ये मज़ीद देखें आपस में सॉल्व हो सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा। अभी हम देखते हैं जी, देखें 5 का टेबल 5 और ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 1 5 1 रह जाएगा, 15 5 3 ज़ा 15, ये आ जाएगा 10 बाय 13, फिर माइनस। इन दोनों को भी अगर हम डिवाइड करें तो 5 का टेबल तो 5 2 10, 2 रह जाएगा 20, 5 4 20, 5 1 5 3, तो ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये आ जाएगा 24 बाय 13। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपकी बुक में जो आंसर है वो रॉन्ग है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बुक का आंसर जो है वो गलत है। अभी हम नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम आते हैं इस पेज पे और हम लिख लेते हैं जी सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2 प्लस अंडर रूट -9 डिवाइड बाय -5 माइनस अंडर रूट -16। देखना है जी इस क्वेश्चन को। इसमें आपने क्या करना है कि देखें 2 प्लस, अब ये जो 9 है ना, इसका ये हमारे पास के रूट है, हम कर सकते हैं, जो कि 3 होता है। क्योंकि इसके साथ माइनस है इसलिए फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको पहले 9 को अलग कर लेते हैं, ऐसे 9 अलग कर लिया और माइनस को अलग कर लिया। देखिए अब सिर्फ माइनस नहीं लिख सकते, आप इसके साथ 1 लिखते हैं ऐसे, फिर -5 और माइनस, इसी तरह 16 का भी है, 16 को आप अलग से लिखें और माइनस को अलग लिख दें, फिर माइनस के साथ आप 1 भी लिख दें, ठीक है। अब आप 2 प्लस देखें, इसका क्या होता है, हमारे पास 3 आ जाएगा, और इस वैल्यू को देखें, आपको ये चीज़ मैं गाइड करता हूँ कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अगर इसी का मैं दोनों तरफ ऐसे इसके रूट ले लूँ तो आयोटा जस्ट आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा, इस वैल्यू के। अब ये वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा, ठीक है। और इसी तरह -5 माइनस, अब 16 का आ जाएगा 4 और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा। अब इसको आगे हमने सॉल्व करना है। अब आगे कैसे सॉल्व करना है, -5 ये इसको हम साइन चेंज करेंगे, +4 आयोटा, और इसी तरह -5 +4 आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है जिसको आगे ऊपर वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं अब थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि अब आप ट्रैक पे आ चुके हैं। और 3 आयोटा जी -5 +4 आयोटा डिवाइड बाई, यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं a + b a - b, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप 2 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 +2 4 = 8 आयोटा, माइनस देखें प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आयोटा, फिर आगे +3 4 = 12 आयोटा का स्क्वायर। और ये इवन नंबर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 का क्या आ जाएगा जी 25, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और आयोटा का स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आयोटा स्क्वायर है यहाँ पर आप -1 पुट कर देंगे, -10 + 8 आयोटा -15 आयोटा। यहाँ पर जब आप -1 पुट करेंगे वो माइनस और प्लस साइन माइनस का हो जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, -1 पुट करेंगे, माइनस और माइनस साइन प्लस का हो जाएगा, 16 आ जाएगा। और इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करें जी, अब जो रियल पार्ट है वो गट्ठे लिखें, -10 -12 ब्रैकेट कर दें, फिर प्लस, अब जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं वो 8 -15, और दोनों का आयोटा आपने ऐसे कॉमन ले लेना है। और इन दोनों को अगर आप ऐड करें 25 + 16 तो ये आ जाएगा जी 41। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों को इसको सॉल्व करें। देखें -10 और -12 ये हो जाएगा जी 10 और 12 22, -22 आएगा, प्लस 8 -15, तो ये 8 -15 जब आप करेंगे तो -7 और 7 आयोटा डिवाइड बाय 41,
अब आपने क्या करना है जी, 41 को अलग अलग डिवाइड कर देना है। तो एक और चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, एक स्टेप और, -22 ये प्लस माइनस -7 आयोटा डिवाइड बाय 41। अब आप 41 को अलग अलग डिवाइड करें, -22 बाय 41 फिर -7 बाय 41 आयोटा। ठीक है, ये 41 को अलग अलग डिवाइड कर दिए। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जी। अभी हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है थर्ड, उसको सॉल्व करते हैं। तो हम थर्ड को इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, इसी पेज के ऊपर। ठीक है जी, थर्ड जो पार्ट है हमारा वो है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है जी, अभी हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि ये इसको ए समझ लें, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और ये b, और ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -1 और प्लस 2 1 ज़ा 2 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। अब +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर जस्ट आपका रह जाएगा जी 2 आयोटा और नीचे 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसको आपने आगे रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज कैसे करना है, ये वेरी सिंपल है कि अब 4 इस प्लस की जगह क्या कर देंगे, -3 आयोटा डिवाइड बाय 4 -3 आयोटा कर लेंगे। अब आप देखें जी, इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि ऊपर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 -3 आयोटा के साथ, और यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ करें a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 2 आयोटा के जब इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आयोटा आ जाएगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा का स्क्वायर, और इधर 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर। अब आप जहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर पुट करेंगे -1, तो 8 आयोटा जहाँ पर -1 आएगा वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +6 रह जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जस्ट 9 आ जाएगा। इधर से रियल पार्ट आप पहले लिख लें, 6 + 8 आयोटा और 16 + 9, ये हो जाएगा जी 16 + 9 25 को अलग अलग डिवाइड कर लें, 6/25 प्लस 8/25 आयोटा। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, फाइंड दी कंजुगेट ऑफ, इस नंबर का हमने कंजुगेट फाइंड करना है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि कंजुगेट किस तरीके से आप लोगों ने लेना है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें, लेट्स सपोज एक नंबर है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, इसको अगर हम लेट कर लेते हैं जी z के इक्वल, तो इसका कंजुगेट कैसे लिया जाएगा, ये लाइन, और 2 + 3 आयोटा जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ये जो इमेजिनरी नंबर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से कंजुगेट लेंगे। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सॉल्व करना है जब एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कि कोई एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी होगा, तो तब हम उसका कंजुगेट लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, लेट कर लेते हैं सबसे पहले इसको, z3 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 + 2 आयोटा और 2 - आयोटा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 3 आयोटा के साथ, और इसी तरह -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 3 आयोटा के साथ। फिर नेक्स्ट इधर से 1 मल्टीप्लाई होगा 2 - आयोटा के साथ, और +2 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 2 - आयोटा के साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 3 = 9 आयोटा माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा। बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 2 - आयोटा प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा
और -2 आयोटा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है जी कि ये जो आयोटा स्क्वायर है यहाँ पर हमने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ। जस्ट हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे एज इट इज़। नीचे भी यही काम करना है जी। मैंने सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखी है और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, -1। अब हमने क्या करना है इसमें कि ये जो माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा। बाकी देखें सारी वैल्यू में एज इट इज़ लिख रहा हूँ और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 1 ज़र 6 डिवाइड बाय, नीचे भी एज इट इज़ यही काम है जी। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़र 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो रियल पार्ट है ये इकट्ठे करने हैं और इमेजिनरी इकट्ठे कर देना है। अगर देखें तो 6 + 6 ये ब्रैकेट में हो गया और जो इमेजिनरी पार्ट हैं यहाँ पर भी यही काम करते हैं जी। 9 - 4 और दोनों का जो आयोटा का साइन है वो हम कॉमन ले लेंगे एज इट इज़। नीचे भी होगा 2 + 2 और प्लस, फिर देखें इसके साथ जो आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो 1 है, -1 और एक +4 और दोनों का आयोटा कॉमन आ जाएगा। 6 + 6 कितना होता है जी 12 और 9 - 4 ये आ जाएगा 5 आयोटा। 2 + 2 4 और ये देखें प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा +3 आयोटा। अब हमने इस वैल्यू को अगेन जो है ना वो सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। देखें इधर प्लस का साइन है तो हम -4 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और इसी वैल्यू के साथ डिवाइड भी कर रहे हैं। अब अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू के साथ और +5 आयोटा भी 4 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, बल्कि मल्टीप्लाई आप ना करें, फार्मूला अप्लाई कर लें। देखिए a + b a - b, तो फार्मूला क्या है जी हमारे पास, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। 12 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 आयोटा। फिर आगे +5 4 ज़र 20 आयोटा, -5 3 ज़र 15 आयोटा का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9 और ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, ये जो आयोटा स्क्वायर है यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, -1। तो आप देखें ये 48 - 36 आयोटा +20 आयोटा। मैं डायरेक्टली पुट करने लगूँ जी। -1 जब यहाँ पर पुट करूँगा तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 15 आ जाएगा। और इसी तरह इस यहाँ पर भी जब -1 पुट करेंगे वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 9 आ जाएगा। इसको अगर एक स्टेप हम मज़ीद सॉल्व कर लें तो वो स्टेप हमारे पास ये है कि जो रियल पार्ट हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं। 48 + 15 ब्रैकेट में कर लें प्लस, और जो इमेजिनरी नंबर हैं दोनों, एक -36 है और एक +20 और दोनों का आयोटा भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, सॉरी ये शायद आपको नज़र नहीं आया। 16 + 9 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका जो बाकी पार्ट है वो यहाँ पर ही हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें जी कि ये जो 48 और 15 है, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, पहले तो हम z लिख लेते हैं जो हमारे पास वैल्यू चल रही थी। ये ऐड करने के बाद आ जाएगा 63, फिर माइनस, और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आएगा 16 आयोटा। मैं आपको बताता हूँ जी लिखने के बाद 25। देखें हमने क्या किया जी इसमें कि इन दोनों को ऐड किए। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आया 63, फिर प्लस इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर आया 16, ठीक है, -16 आयोटा साथ लिख दिया और डिवाइड बाय 25। ये आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो 25 है ये अलग अलग डिवाइड कर देना है। 63 डिवाइड बाय 25 माइनस है और 16 डिवाइड बाय 25 आयोटा। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको सॉल्व करते हैं जी। और देखें सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो आयोटा की पावर 18 है इसको हमने ऐसे लिखना है कि आयोटा की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 आ जाए 9 से, फिर प्लस ये जो पावर 25 है
ये 1 पे भी अप्लाई करेंगे और आयोटा पे भी अप्लाई करेंगे। तो जो 1 की पावर 25 आंसर 1 आ जाएगा और आयोटा की पावर क्या बन जाएगी 25 और होल पावर आपने एज इट इज़ 3 कर देनी है। अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे जी -1 पावर 9 प्लस अच्छा 25 देखें एक और नंबर है, एक नंबर हमने कम करना है तो ये हो जाएगा 24 और साथ आयोटा आ जाएगा और इसकी पावर हमने क्या कर दी है 3। अब देखें ये और नंबर है, माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस एज इट इज़ और 1 की पावर 9 1 ही आ जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे आयोटा की पावर 2 लिखेंगे और सॉरी 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए 12 से, बाकी होल पावर एज इट इज़ आप इसकी 3 करते हैं। -1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर लें, पावर 12 आ जाएगी, बाकी एज इट इज़ -1 प्लस देखें पावर इवन है माइनस प्लस हो जाएगा और 1 की पावर 12 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करने से 1 आ रहा है, 1 को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट आयोटा आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ इसकी पावर 3 कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा आयोटा, ये आयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा प्लस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ इसकी पावर आप 3 टेन देते हैं। अब देखें ये जो पावर 3 है ये ऊपर भी अप्लाई होगी और नीचे भी अप्लाई होगी, कैसे देखें माइनस आयोटा प्लस 1 और इसकी पावर क्यूब और इसी तरह आयोटा की पावर क्या आ जाएगी क्यूब आ जाएगी। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। देखें जो हमारे पास फार्मूला होता है ए क्यूब सॉरी ये होल क्यूब का हमारे पास ए माइनस या प्लस ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो यहाँ जहाँ पर प्लस लिखा हुआ है वहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारे लिए a और ये वैल्यू b है, तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a और ये b और फिर a प्लस b। ठीक है, डिवाइड बाय इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और साथ आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है देखें पावर ऑड है, माइनस ख़त्म नहीं होगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और आयोटा की पावर क्यूब बन जाएगी। 1 का क्यूब 1, यहाँ पर प्लस माइनस साइन माइनस का आ जाएगा 3 आयोटा, 3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा ही रहेगा, माइनस आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाय इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे -1 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है जी, यहाँ पर माइनस एज इट इज़ लिखा रहेगा, ये जो आयोटा की पावर क्यूब है इसको हम आयोटा स्क्वायर और आयोटा कर लेंगे, फिर आगे +1 एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो देखें माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर और आगे इस माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 आयोटा डिवाइड बाय ये माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर ही सॉल्व करते हैं जी, मैं आपको लिख के ना फिर बताता हूँ इसकी कि क्या वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट माइनस देखें माइनस एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिखने लगा -1 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा, ये -1 और ये आयोटा आ गया, फिर +1 है, फिर +3 आगे फिर आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह -1 और -3 आयोटा और डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है जी, मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ, आप देख लें मैंने क्या किया है, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया है, बाकी सारा एज इट इज़ और यहाँ पर भी -1 पुट किया है। ये अगर आप देखें ये -1 है और ये -1 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा +1, ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा और -3 आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये रियल पार्ट हम अलग करते हैं, जैसे 1 - 3 इसको ब्रैकेट कर लेते हैं प्लस और इसके साथ देखें कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1 और इसके साथ क्या है जी -3 आयोटा
डिवाइड बाय माइनस आयोटा। 1 माइनस 3 ये होता है -2 और ये भी -2 आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा। इसको अब अगेन हमने रेशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे? देखें ये माइनस आयोटा है ना, हम प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। अब इस आयोटा को मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर ये वैल्यू लिखता हूँ -2 आयोटा डिवाइड बाय, देखें माइनस आयोटा और आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने इसको इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -2 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम क्या करेंगे? -1 पुट कर देंगे। ठीक है जी, सॉरी ये शायद आपको नज़र नहीं आया, ये एक स्टेप आप दोबारा देख लें। हमने क्या किया जी कि इस माइनस को, इस आयोटा को मैंने यहाँ पर पहले लिखा है, फिर इस वैल्यू को लिखा है और ये माइनस एज इट इज़ आयोटा का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया? इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा, फिर माइनस ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर और नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया है? -1। अब देखें ये जो आयोटा स्क्वायर है यहाँ पर भी मैं क्या पुट करूँगा? -1 -2 आयोटा और ये आ गया -1 डिवाइड बाय माइनस इसका साइन प्लस हो जाएगा, जस्ट क्या आ जाएगा? 1 -2 आयोटा। देखें जी माइनस क्या हो जाएगा? +2 डिवाइड बाय 1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है वैसे, अब जस्ट हम रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं 2, फिर -2 आयोटा। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, और ये देख लें, अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। Z1 हमें दिया हुआ है और Z2 भी दिया हुआ है और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे है। देखें इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका एक इमेजिनरी पार्ट होगा और एक रियल होगा, ठीक है। अब हमने इसमें से कौन सा बताना है? आर ई का मतलब होगा रियल पार्ट, यानी कि जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज ये आंसर आ जाता है, इसमें से मैं आपसे पूछता हूँ रियल पार्ट कौन सा है, क्योंकि दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो रियल पार्ट क्या है जी? 2, तो वो हमारा आंसर क्या होगा? 2 होगा। पहले हमने इसको सॉल्व करना है, देन वो देखना है। अब हम एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो Z1 का कंजुगेट भी लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Z1 का जो कंजुगेट होगा वो आपको पता है, ये 2 माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी RE Z1 Z2 और Z1 का कंजुगेट इज इक्वल टू, ठीक है, RE। अब मैं RE साथ साथ नहीं लिखूंगा, ठीक है, एट द एंड फाइनल लिख दूंगा। देखें Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 माइनस आयोटा और Z2 की वैल्यू है जी -2 प्लस आयोटा और डिवाइड बाय Z1 कंजुगेट की वैल्यू क्या है? 2 प्लस आयोटा, ठीक है। हमने कंजुगेट ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं RE नहीं लिख रहा, वैसे लिखना चाहिए लेकिन मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ -2 प्लस आयोटा, फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस आयोटा के साथ और डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी? ये हो जाएगा -4 प्लस 2 आयोटा, माइनस प्लस हो जाएगा साइन और 2 आयोटा और फिर इसके बाद माइनस की ये वजह से माइनस हो जाएगा ये आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। अभी हम क्या करेंगे? आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? -1 -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और ये -1 इधर आ जाएगा ऐसे, और ये 2 प्लस आयोटा, -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये माइनस क्या हो जाएगा? +1 और डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये जो दोनों रियल पार्ट हैं इकट्ठे कर लेंगे, -4 + 1 ब्रैकेट कर लिया, फिर प्लस जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इनके साथ जो आयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है 2 + 2 और दोनों का आयोटा ऐसे कॉमन आ जाएगा और ये 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी? इसमें ये देखें +- 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये -3 + 2 ये आ जाएगा 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। इसको अगेन हम अभी सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, देन ये फाइनल होगा। इसका तरीकाकार क्या है कि जी आप 2 ये प्लस की जगह लिखें माइनस और यहाँ पर भी ऐसे। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
-3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ और +4 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ। और नीचे आप फार्मूला अप्लाई कर लें a + b a - b, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होके -6 माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 4 2 ज़ार 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4, इधर आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पर ही हम पुट कर लेते हैं जी। चलें या मैं ऐसे लिख लेता हूँ आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह इस आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। -6 + 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा मैं डायरेक्ट सॉल्व करने लगा हूँ जी। देखें -1 पुट करूँगा वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +4, और इसी तरह यहाँ पर -1 पुट करूँगा वो माइनस और माइनस +1। अब क्या करें, जो रियल पार्ट हैं वो गट्ठे लिखें, -6 + 4, और इसी तरह यहाँ पर 3 + 8 और आयोटा ऐसे कॉमन आ जाएगा और 4 + 1 ये आ जाएगा 5। इसको हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर चलें नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं इधर ही। तो ये -6 और +4 ये आ जाएगा -2, और +8 + 3 कितना हो जाएगा 11 आयोटा डिवाइड बाय 5। अब हम क्या करेंगे जी, इस 5 को अलग अलग से डिवाइड कर लेंगे, -2/5 और +11/5 आयोटा। अब आपसे मैं लेट्स सपोज वो एंड पे लिख लेता हूँ RE। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इसमें से ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें से रियल पार्ट कौन सा है, तो रियल पार्ट इसमें से है जी वो -2/5। तो ये हमारे पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा -2/5। अभी हम इसका जो सेकंड पार्ट है और लास्ट पार्ट है जी वो सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि IM का मतलब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है, 1/Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है जी। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगेन इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें से हमने ये बताना है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें से रियल के बजाय इमेजिनरी पार्ट बताएं कौन सा है, तो वो क्या होगा 11/5 होगा। अभी हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं जी। IM और Z1 और Z1 का कंजुगेट, यहाँ पर हम इसी तरह इसको लिखते हैं Z1 की वैल्यू, ठीक है। Z1 की वैल्यू हम अगेन से क्वेश्चन में देख लेते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास क्या 3। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं Z1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 माइनस आयोटा है, और जो Z1 कंजुगेट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 प्लस आयोटा है हमारे पास, ठीक है। और अब हमने इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। मैं साथ इमेजिनरी नहीं लिख रहा, ठीक है। 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जगह आप फार्मूला लगा लें। देखें A - B A + B, तो ये A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम आगे फर्दर कैसे कंटिन्यू करते हैं जी, 1/, ये हो जाएगा 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 माइनस, देखें यहाँ पर हम -1 पुट कर लेंगे, और ये हो जाएगा 1/, ये माइनस माइनस +1, तो ये हो जाएगा 1/5। देखें यहाँ पर आपके जो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, इमेजिनरी पार्ट बना ही नहीं है। हम खुद से लिख लेंगे इसका ऐसे 0 आयोटा। जब इमेजिनरी पार्ट नहीं होता तो आप उसको 0 आयोटा लिख लिया करें। 0 आयोटा का मतलब यह है कि वहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अब आप यहाँ से मैं पूछता हूँ कि इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो वो हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जी किसी किस्म की कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अभी हम नेक्स्ट जो इस चैप्टर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।